देश में चल क्या रहा है दोस्तों? आपसे कोई पूछ ले आपका देश लोकतांत्रिक देश है या तानाशाही हुकूमत चल रहा है, बिना सोचे आप बोल देंगे लोकतंत्र है। लेकिन आपको एक बार फिर सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ वोट देने के हक से आप अपने देश को लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? इस वीडियो के अंत में आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा कि आपका देश लोकतांत्रिक है या तानाशाही राज शुरू हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ केटी भाटिया। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, ध्रुव राठी की एक वीडियो काफी वायरल है। 2 दिन से भी कम समय में YouTube पर 5.5 मिलियन व्यूज और ध्रुव राठी ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। वीडियो के टाइटल से ही आधा मामला आप समझ जाएंगे। उन्होंने वीडियो का टाइटल रखा है द डिक्टेटर। डिक्टेटर? कौन डिक्टेटर? ध्रुव राठी किसे डिक्टेटर बोल रहे हैं? मोदी जी को? पता नहीं, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और क्या ये सच है? क्या मोदी जी डिक्टेटरशिप के रास्ते पर हैं? चलिए जानते हैं। 10 साल के राज में हो रही तानाशाही का सही उदाहरण देते हुए ध्रुव ने अपने वीडियो में काफी कुछ बताया। नेताओं की हॉर्स ट्रेडिंग, मीडिया पर सरकार का कब्जा हो जाना, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेने के लिए नए कानून बनाना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का दुरुपयोग, ईडी सीबीआई से ओपोजिशन पार्टीज पर प्रेशर बनाना, ओपोजिशन लीडर्स में स्टेट गवर्नमेंट के कामों में रुकावट डालना, गवर्नर का इस्तेमाल करना, स्टेट के फंड्स को विथ होल्ड करना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीनना, इलेक्शन में फ्रॉड करना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इजाद करना। इन सभी मुद्दों को घेरते हुए ध्रुव ने देश की वोटिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाया, जो कि काफी हद तक सही बात है कि क्या वोटिंग होना स्वतंत्रता का प्रतीक है? मतलब आप खुद सोचिए ना, महाराष्ट्र में भी वोटिंग हुआ था, शिवसेना जीती थी, लेकिन अभी सत्ता में कौन है? बिहार में भी सेम ही किस्सा दोहराया गया। ईडी और सीबीआई की खबर भी कि वो सरकार के लिए काम करती है, उनकी हर बात को सरांखों पर रखकर ओपोजिशन लीडर्स के घर छापेमारी करती है। ये बात भी अब किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में हुए चंडीगढ़ चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बयान भी काफी कुछ बताता है कि क्या लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसमें ध्रुव ने एक काफी गहराई की बात करते हुए कही कि क्या होता अगर उस वक्त उस कमरे में कैमरा नहीं होता, तो क्या होता अगर ये खबर सोशल मीडिया पर नहीं फैलती, तो जो कि सच ही है, क्योंकि चुनाव में काउंटिंग भी तो बिना कैमरे के होते हैं। उन कमरों में क्या इस घटना से काफी कुछ साफ हो गया है। और ईवीएम का ढकोसला बताने वाली सरकार आज खुद ईवीएम को अपने पार्टी के उपयोग में लगा रही है। 2014 से पहले मोदी जी ईवीएम को हटाने की बात करते थे, लेकिन 10 साल सत्ता में रहकर ईवीएम जान से भी प्यारा हो गया है। ध्रुव राठी ने एक सवाल किया था आप सभी जनता से कि आपको क्या लगता है कि देश में क्या डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बचा है, या हम नॉर्थ कोरिया की तरह होते जा रहे हैं? क्योंकि वोटिंग तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है, लेकिन आप सरकार के खिलाफ वोट नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ सालों में भारत भी वन नेशन वन पार्टी सिस्टम वाला देश बनने वाला है? आपको क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी किस तरह अपनी विपक्षी पार्टियों को ढेर कर रही है, शाम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रही है। कुछ साल पहले तक कई विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे जो दिन रात बीजेपी मोदी को बुरा भला बोलते थे, वो आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में देश का विपक्ष कैसे बचेगा? दोस्तों, सिर्फ ईडी और सीबीआई पर ही नहीं, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी भाजपा सरकार के लिए काम करने का आरोप लगते आया है। जैसे कि ईसीआई के रूल बुक में भी ये साफ है कि कोई भी पार्टी शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, लेकिन मोदी जी ने इस रूल को भी फॉलो नहीं, और योगी जी ने तो इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना ही बता दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन 21 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और ईसीआई ने जब कार्यवाही की तो उन्हें क्लीन चिट दे दिया, और अमित शाह ने तो राहुल गांधी को ट्रोल करते करते उन्हें उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तानी ही बता दिया था, लेकिन उन्हें भी क्लीन चिट मिल जाती। और मोदी जी को तो अलग अलग मामलों में 4 क्लीन चिट मिल चुकी है। ध्रुव ने उमा भारती की एक लाइन बोली थी कि इलेक्शन इज अ चॉइस इन बिटवीन बैड एंड वर्स, जो कि आजकल के हो रही तानाशाही को खूब अच्छे से जस्टिफाई करता है। अब ईडी की रेड्स आपको पता है कि बस ओपोजिशन पार्टीज के नेताओं पर ही होती है, और वही नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उनके काले चिट्ठे धुल जाते हैं।
जैसे हेमंत विश्व शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, BS येदियुरप्पा, प्रवीण पारकर, हार्दिक पटेल, अजीत पवार जैसे बड़े नेताओं की भी भ्रष्टाचार बीजेपी में आते ही धुल गई थी। और राघव चड्ढा ने तो बयान भी दिया था कि मनीष सिसोदिया, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला या तेजस्वी यादव, ये जितने भी नेताएं हैं, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इन्हें ईडी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने तो हंगामा मचा दिया था। बाद में न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे कि कैसे कई कॉरपोरेट कंपनीज जो या तो विपक्ष को फंड करती है या किसी राजनीतिक पार्टी को फंड नहीं करती, वो भी ईडी सीबीआई रेड के कुछ ही दिनों बाद बीजेपी को फंड करने लगती है। और ओपोजिशन पार्टियों के राज्यों में आती केंद्र सरकार के बारे में भी आपने सुना ही होगा कि केंद्र सरकार कभी उनके टैक्स काट देती है तो कभी उन्हें प्रॉपर फंड्स प्रोवाइड नहीं करती है, और गवर्नर्स के द्वारा उन राज्यों के कामकाज पर अड़ंगा अलग से डालती है। केजरीवाल ऐसे आरोप रोजाना लगाते रहते हैं। हालांकि आप किसी भी ओपोजिशन पार्टी की राज्य को देख लें, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो या दिल्ली के गवर्नर हो, और केजरीवाल की लड़ाई के किस्से तो अक्सर आप देखते ही रहते होंगे, सामने आते रहते हैं। CAG की रिपोर्ट भी आती रहती है सरकार के खिलाफ, लेकिन गोदी मीडिया उसे नहीं दिखाता। प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है आजकल के युग में। अगर जनता करना चाहे तो उन पे आंसू गैस के गोले गिराए जाते हैं, उन पे रबर बुलेट से लेकर पलट गन चलाए जाते हैं। और ऐसे तो कितने प्रोटेस्ट और भी हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं कि देश के कोने कोने में क्या चल रहा है। ध्रुव राठी ने काफ़ी कुछ और भी अपने वीडियो में बड़े बेबाकी और हिम्मत के साथ बताया। गोदी मीडिया तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि सरकार जनता के पैसे के कमाए टैक्स से अच्छा खासा रकम इन्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देती है। ध्रुव राठी ने जिस बेबाकी से तथ्यों को सामने रखा है, उसकी तारीफ सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। वीडियो देखने के बाद एक बार मन में सवाल तो उठता ही है, क्या हम लोकतांत्रिक देश में हैं या डिक्टेटरशिप शुरू हो चुका है? क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और देखते रहे देश नीति। धन्यवाद।